पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैरिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर मैं आपको आज संबल हिंसा को लेकर जमकर सियासी संग्राम मचा हुआ। विपक्षी दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला हुआ और यूपी की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को संबल रोके जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इकरा हसन ने कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जो कर रही है उससे उसकी नीयत पर सवाल उठते हैं। ऐसा क्या है कि जनप्रतिनिधियों को वहां जाने से रोका जा रहा है? हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि वहां क्या घटना हुई और इसके पीछे कौन थे। लेकिन सरकार की मंशा गलत लग रही है, जैसे वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को नहीं मिली संबल जाने की इजाजत, जबकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बुधवार को संबल जाकर बवाल में मारे गए युवकों के परिवारजनों से मुलाकात करना चाहिए, लेकिन 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के शहर में आने पर प्रतिबंध के चलते उन्हें जाने नहीं दिया है। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही उनका काफिला रोक दिया था, जिसके बाद वह वापस दिल्ली गए। वहीं राहुल गांधी ने कहा, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही। विपक्ष के नेता के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वे मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अकेले जाने को तैयार हूं, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, लेकिन वे इस पर भी राजी नहीं हुए। अब वे कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों में वापस आते हैं तो वे हमें जाने दें। संबल के एसपी के बिश्नोई ने कहा, संबल में शांति कायम है। प्रशासन और पुलिस ने घटना वाले दिन से ही शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है। फिलहाल हमारे पास पीएससी और आरएएफ की 10 कंपनियां हैं, जिसका इस्तेमाल रोजाना गश्त और सभी महत्वपूर्ण जगहों पर शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। फिलहाल संबल में शांति। एक निर्धारित तिथि तक बाहरी लोगों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वह निर्धारित तिथि 10 दिसंबर है। एसपी ने कहा, डीएम द्वारा पारित 163 बीएनएसएस के आदेश के अवलोकन में 10 दिसंबर तक हम सभी जनप्रतिनिधियों से शांति बनाए रखने में सहयोग करने का अनुरोध करते हैं। 10 तारीख के बाद समीक्षा की जाएगी कि संबल में शांति बनी हुई है या नहीं, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। संबल के जरिए क्या कोई और तैयारियां हैं? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद में इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर संबल के मुसलमानों ने जो धैर्य रखा, लेकिन अधिकारियों ने अपने प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई। सीओ ने लोगों से गाली गलौज की, लाठीचार्ज करवाया। अखिलेश ने संबल के डीएम और एसपी समेत प्रशासनिक अफसरों पर हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि यह लड़ाई संबल की नहीं बल्कि दिल्ली और लखनऊ की है। अखिलेश ने संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी बात रखते हुए कहा कि संबल जो भाईचारे के लिए जाना जाता था, वहां भाईचारा सदियों पुराना है। अचानक संबल में यह घटना
सोची समझी साजिश के तहत कराई गई है। वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। वहां खुदाई बीजेपी और उनके सहयोगी समर्थक बार बार कर रहे हैं। यह देश के भाईचारे और सौच को खो देगा। यह सिलसिला आखिरकार चल पड़ा है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इसमें भी बड़ी राजनीति हो रही है। मैं मुकेश उदयनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त